अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजिमर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको यहाँ जो बनाना सिखाऊंगी चिकन पेटी बर्गर, जो कि बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो चिकन ले ली थी 700 ग्राम ले ली थी मैंने, और इसके अंदर मैंने रान का गोश्त और सीने का गोश्त मिक्स करके ले लिया था। तो आपने दोनों गोश्त को जो है मिक्स करके लेना है, तभी आपके जूसी और सॉफ्ट नरम बनेंगे। और अगर आप खाली सीने के गोश्त का बनाएंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप उसमें रान का गोश्त ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी इनके, और अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले इसके, जो चिकन पेटी के होते हैं। तो यहाँ काली मिर्च जो है मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दी थी। और अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून भर के डाल दी थी। और यहाँ पर हम लेंगे एक अंडा, जिसको फेंट लेंगे, लेकिन ये पूरा अंडा नहीं जाएगा क्योंकि 700 ग्राम चिकन है, तो इसमें मैं आधा अंडा डालूंगी और आधा अंडा हम बचा लेंगे। और अगर आप 1 किलो चिकन का बनाएंगे तो ये पूरा एक अंडा आप उसमें डालिएगा। अब यहाँ ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेंगे, जिनको ऐसे मोटा मोटा इसको तोड़ के हम डाल देंगे चिकन के साथ ही। और यहाँ पर ले लेंगे हम वाइट पेपर, ये भी मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया था। और यहाँ अब डालेंगे मिक्स हर्ब 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद जाएगा सोया सॉस, ये मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला था। और अब इसमें जाएगा भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दी थी। तो ये थे बस इसके मसाले, और इसको कर देंगे अब इस तरह बंद, और इसको करेंगे चॉप। तो यहाँ हमने काफ़ी बारीक करना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से पीसना है ताकि हर चीज़ जो है इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और ये देख रहे होंगे आप कितना ये नरम है भी, और सब मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल मतलब मैच हो चुका है चिकन का गोश्त। तो अगर आपका थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम कर सकते हैं कीमे को। और यहाँ पर जो है ये कीमा हमारा था तैयार। अब इसकी बनाने का था, इसकी पेटी हमने कैसे बनानी, जैसे कि बाज़ारों में होता है, बर्गर के अंदर होता है, उसी पेटी का शेप लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिफ़िन था मेरे पास, उसका ये ढक्कन था, थोड़ा मुझे बड़ा तो लग रहा था ये, लेकिन अभी इसके अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इसकी, क्योंकि इसके पेटी के जो एक सांचे आते हैं उन सांचों में ये बनाया जाता है, तो बिल्कुल लेवल बनता है और उसी हिसाब से बर्गर की पेटी के हिसाब से ही बनते हैं ये। तो ये मुझे बड़ा भी लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी बनाई चली जा रही थी और जहन को दौड़ाए चली जा रही थी कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे मैं मज़ीद इसे छोटा और अच्छा सा बना सकूं। तो ये बनाने के बाद फिर एकदम दिमाग में आया कि चलो, और यहाँ मेरे पास एक बोतल का ढक्कन था, वो मेरे दिमाग में आ गया था, और ये बनाने से पहले मैंने फिर फ़ौरन जो है वो बोतल का ढक्कन लिया। और क्योंकि काम के साथ साथ दिमाग भी चल रहा होता है कि कुछ नया मिल जाए, कुछ चीज़ मिल जाए ऐसी जो बैलेंस में आ जाए, बर्गर के साइज़ का बन जाए। तो ये मुझे मिल गया था, और मुझे ये याद आ गया था कि एक जार है जिसके ढक्कन थोड़ा सा छोटा भी है और पेटी के हिसाब से बेहतरीन है। तो ये मैंने यहाँ पर, फिर ये बटर पेपर है मेरे पास अभी, लेकिन ये बटर पेपर जो था 2 बनाने के बाद फट गया था। तो आपने यहाँ पर पन्नी लेनी, जैसे कि मैं अभी आगे लूँगी, तो आपने खूब अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करना है इसको। अच्छा, पेटी के जो कीमा है ना, इसको आप जितना सॉफ्ट रखेंगे इतने ही आपके जूसी और नरम बर्गर बनेंगे। और अगर हार्ड के ही आपने बर्गर बना लेंगे, जैसे कि बहुत कीमा हार्ड हो रहा है, तो उससे फिर आपके जो बर्गर है ना वो बहुत टाइट बनेंगे, सख्त बनेंगे। तो आपने कीमे के अंदर जो है ना बस चीज़ का ख्याल रखना, अगर हार्ड हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के नरम कर लें, क्योंकि जितने ये नरम होते हैं इतने ही ये जूसी बनते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
तो यहाँ बिल्कुल ये साइज़ देख रहे हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन था। और जो पहला बनाया था वो भी आपके सामने ही है, और जिसको मैं बाद में इसको भी मैं छोटा करूँगी अभी। और यहाँ ये इस तरह मैंने सारे पेटी बर्गर, और मेरा दिमाग और दिल मुतमईन हो गया था ये बनाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल साइज़ सही था इसका। और इसकी जो मोटाई थी ना वो भी बिल्कुल एक बर्गर के हिसाब से थी, बिल्कुल बेहतरीन थी। तो इस तरह आपके भी घर में कोई ढक्कन हो किसी जार का तो आप उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसके पेटी बनाने के सांचे मिलते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन सांचों से बेहतर है, यहाँ बेहतरीन काम हो चुका था ये ढक्कन की मदद से, बिल्कुल उसी तरह ये बने थे जैसे कि होते हैं। तो यहाँ ये पन्नी ले ली थी क्योंकि बटर पेपर जो था वो फट चुका था, और ये पन्नी से तो आप दर्जनों बना लें बिल्कुल भी नहीं फटती। तो ये मैं मिर्ज़ा वाली जो कन के टिफ़िन में मैं देती हूँ मिर्ज़ा के खानों के, ये वही मैं चॉपर ला के रखती हूँ 1 पाव वाले, जिसको मैंने खोल लिया था बीच में से कैंची की मदद से, और इसको बड़ा करके इस तरह ये पेटी में इसके बना रही थी। तो आपने भी साफ़ सुथरी पन्नी लेनी है, और उसके साथ फिर आपने इस तरह काम करना है, इस तरह पेटी बनाएं और फ्रोज़न करके रख दें। और बच्चों का जहाँ घर हो तो वहाँ तो इन चीज़ों का होना लाजमी होता है, उनके लंच बॉक्स में आप दें, उनको वक्त बेवक्त भूख लगे तब उनको खिला दें। और इस तरह की चीज़ें तो बच्चे मैकडॉनल्ड में जाके और रेस्टोरेंट में जाके बड़े शौक़ से मंगवाते हैं, खाते हैं। तो आप अपने घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से ये चीज़ें बनाएं, और बजट भी कम लगेगा, और साफ़ सुथरा आपके हाथ का बना हुआ, माँ के हाथ का बना हुआ या बहन के हाथ का, तो इंशाल्लाह बच्चों को ज़रूर खिलाएं, और इससे ही मोहब्बत बढ़ती है। तो यहाँ पर जो था ये बड़ा तो मैंने उठा लिया था क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, ये बर्गर से भी बाहर आता, बर्गर बन जो था उससे भी ये बाहर आता, तो मैंने इसको भी हटा दिया था। और इतनी क्वांटिटी के अंदर मैंने ये तकरीबन 4 बर्गर बना लिए थे, 4 से 5 बन गए थे। तो आपने जो है इसको बना लेना है बेहतरीन। और बस ये थोड़ा मोटा लग रहा था, मैंने निकाल दिया था इसमें से, तो ये इतना बड़ा था, देख रहे हैं आपके, इसमें से मुझे निकालना भी पड़ा। तो ये साइज़ जो था बिल्कुल बैलेंस था, बिल्कुल सही था, और मुझे बिल्कुल तसल्ली हो गई थी कि चलो एक बेहतरीन काम हो गया, और मुझे परेशानी नहीं हुई कि किस तरह बनेंगे ये पेटी बर्गर। तो यहाँ ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये अभी नरम है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी डाला था कीमे के अंदर, ये ज़रा सा बचा, इसका भी मैं बना लूँगी बर्गर इसी तरह इसमें डाल के। लेकिन ये थोड़ा सा पतला बनेगा लेकिन बन जाएगा। और इसको मैं फ्रोज़न कर दूँगी सारे बर्गर को, क्योंकि मुझे आपको फ्रोज़न से डिफ्रोज़ तक और बनाने तक की पूरा प्रोसीजर आपको दिखाना है कि किस तरह मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे पास जो डबरोटी रखी हुई थी 2 दिन पुरानी, उसको मैंने यहाँ चॉपर में डाल के इस तरह बारीक पीस लिया था। तो देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल मैंने इसको फ्रेश, हमारी ये ब्रेड ग्राम जो थी तैयार हो चुकी थी। तो इसी तरह आप भी अपने घर की पुरानी ब्रेड के साथ इस तरह का ब्रेड ग्राम बना सकते हैं। और ये वही हाफ अंडा बचा हुआ है जो हमने हाफ कीमे में डाला था और हाफ ये था। तो इसको अगर अच्छी तरह आप इस तरह फेंट लेंगे तो ये एक बहुत अच्छा झाग बन जाता है इसमें, और इस तरह इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंटा, और आप देख रहे होंगे कितना फ्लफी हो गया है ये। तो अब मेरे जो बर्गर हैं वो इस क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे। और इसको भी आपने अच्छी तरह देखना है, क्योंकि यहाँ जो है हमने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। तो आप अंडा जो है वो खुले बर्तन में डालें, जैसे कि मैंने प्लेट में डाल लिया, ताकि बर्गर को अच्छी तरह हम अंडा लगा सके, ताकि हमारे बर्गर का जो शेप है वो ख़राब ना हो, पेटी का सॉरी पेटी का हमारा ख़राब ना हो। ये मैंने अपने जो बर्गर पेटी थे मेरे, इसको मैंने कर दिया था फ्रोज़न थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएं और हमें ये अंडा और ब्रेड गाम का काम इसमें आसानी से करना पड़े। तो अगर आपने भी इसी तरह करना हो तो इसी तरह करेंगे तो बिल्कुल शेप इसकी ख़राब नहीं होगी। तो आपने एक हाथ से जो है इसमें अंडा लगाना है, और दूसरे हाथ से आपने इसमें ब्रेड गाम का इस्तेमाल करना है। अगर आप अंडा और ब्रेड गाम को एक ही हाथ से करेंगे तो ब्रेड गाम जो है वो बिल्कुल ख़राब होने लग जाएगा, उसमें गुठलियाँ बनने लग जाएंगी, क्योंकि अंडे की जो कतरे हैं वो उसमें गिरेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस तरह काम करना है, एक हाथ आपने ब्रेड ग्राम से और दूसरा अंडे से। तो इसी तरतीब से मैंने ये सारे बर्गर बना लिए थे अपने, और इसी तरह अंडे में इनको घुमाती गई। देख रहे होंगे आप कितने आसानी के साथ मैं करी, क्योंकि थोड़े से मैंने इनको हार्ड कर लिए थे फ्रीज़र में रखने के बाद। तो आपने भी इसी तरह ही करना है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। और इस तरह दूसरे हाथ से बस ब्रेड गाम लगाते थे, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड गाम है और बहुत अच्छे बने थे इससे। तो आप यहाँ इस इस जगह पे आप यहाँ पर जब इस तरह तैयार कर लें अंडा और ब्रेड गाम लगाने के बाद, तो आप इसको फ्रोज़न आराम से कर सकते हैं।
तो जितने चाहे पेटी बनाए इस तरह तैयार करो और इसको फ्रोज़न करते चले जाएं। और जब आपको बनाना हो, बर्गर बनाना हो, बच्चों को देना हो, तो आपने फिर निकाला और फ्राई किया और आपने इसको दे दिया बना के इसी तरह। तो यहाँ पर जो था मुझे अब इनको करना था फ्रोज़न, और इनको मैं इस तरह रख के अलग अलग रख के भी आप फ्रोज़न कर सकते हैं और अलग अलग थैली में डाल के भी आप इनको फ्रोज़न कर सकते हैं। और फिर इन सबको एक जगह इकट्ठा करके आप एक जार के अंदर भर के रख सकते हैं, क्योंकि फ्रोज़न हुए हैं फिर ये नहीं चिपकेंगे। लेकिन जब आपने फ्रोज़न करना हो तो इनको अलग अलग करके फ्रोज़न करें। तो इस तरह ये मेरे पेटी तैयार हो चुके थे चिकन के, बेहतरीन। और चलिए अब फिंगर की तैयारी करते हैं। और यहाँ फिंगर के लिए मैंने आधा किलो ले लिए थे आलू, और जिनको खाली मैंने धो के छील के धो लिया था और ड्राई करने के बाद इनके बस स्लाइस कटिंग कर रही हूँ इस तरह। और जिस तरह फिंगर की कटिंग होती है इसी साइज़ में मैंने इनको कटिंग कर लिया था, इस तरह लंबाई के अंदर। तो बस इसी तरह आप बहुत सारे आलू जो है आप बना के अपने बच्चों के लिए भी फ्रोज़न कर सकते हैं। बहुत ये कह लें आसान हो जाता है ज़िंदगी, और बच्चों को बाज़ार से खिलाने के बजाय आप अपने घर के साफ़ सुथरे माहौल में बच्चों को ये ग़िज़ाएँ दें, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें बच्चों को खिलाएं। और एक टाइम की या एक वक्त की मेहनत होती है, उसके बाद तो काम आसान हो जाता है। तो ये आधा किलो आलू के मैंने सारे इस तरह फिंगर काट लिए थे। और इसमें क्या क्रिस्पी लाने के लिए हम क्या डालते हैं, यहाँ कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला था इस फिंगर के अंदर, आधा किलो के अंदर। और उसको खूब अच्छी तरह हमने झटक दिया था। इसमें नमक नहीं जाएगा, क्योंकि नमक डालने से जो है आलू का पानी निकलता है और उससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो भी फ्लेवर आपने डालना हो, इनको फ्राई करने के बाद ऊपर से आप कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल सकते हैं, चिकन का पाउडर डाल सकते हैं, नमक मिर्च डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो ऊपर से डाल सकते हैं। और अब ले आए आप बहुत सारा हरा धनिया, आप लोग भी ला के रखें, क्योंकि अब मैं जो बताने वाली हूँ इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि रमज़ान मुबारक हमारे करीब करीब है। तो यहाँ मैं हरी मिर्चें भी ले आई थी आधा किलो, और हरा धनिया और पुदीना भी बहुत सारा लेकर आ गई थी, क्योंकि अभी आगे जो मुझे सिखाना है आपको बस उसकी तैयारी है ये। तो आप लोग भी ला के रखें, ताकि जैसे जैसे मैं काम करूँ ऐसे ऐसे आप भी अपने घर की तैयारी करें, रमज़ान की तैयारी करें। और यहाँ ये पेटी जो थे देख रहे होंगे आप, इस तरह मैंने इनको फ्रोज़न कर लिया था अलग अलग शॉपर में करके। और अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि फ्रोज़न को हम किस तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ जो ऑयल है हमारा वो ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल दम वाली आंच पर है, क्योंकि हमारे जो पेटी हैं ये बिल्कुल फ्रोज़न हुए हुए हैं, बर्फ़ हुए हुए हैं। तो इसलिए इनको डीप फ्रोज होने के लिए आंच जो है आपने बहुत हल्की रखनी है। और इस आंच को आपने कम से कम 10 मिनट देना है, ताकि अंदर तक इनके ऑयल की जो गर्माइश है वो पहुँच जाए। उसके बाद आप इसमें आंच जो है वो तेज़ कर देंगे। तेज़ से मुराद ये नहीं कि आप फुल कर दें, दरमियानी आंच करेंगे, ताकि अब इसके अंदर हमें कलर चाहिए और अंदर तक ये पक जाए। तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ी तेज़ कर दी थी अब। और तवे पे यहाँ अपने बर्गर जो थे बन को उनको मैं सेक रही थी, और यहाँ हमारे पेटी भी तैयार हो गए थे। और बस तैयारी की तरफ है, फाइनल लुक है, मिर्ज़ा आ चुके थे और ये मैं काम कर रही थी, बस गर्मा गर्म बना रही थी, ताकि ये क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी फ्रेश ही अच्छी लगती हैं, और ये रख दो तो ठंडी होने के बाद मज़ा नहीं देती। तो यहाँ हमारी पेटी भी तैयार हो रहे थे, और दूसरे चूल्हे पे मैं बर्गर को भी गर्म कर रही थी, ऑयल लगा लगा के उनको सेक रही थी, ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाए। तो थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन आपको एक घर में साफ़ सुथरी चीज़ मिल जाती है और बेहतरीन कम बजट के अंदर चीज़ आपके घर में तैयार हो जाती है। तो अपनों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपको मुझे पता लगे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ हमारे जो पेटी थे वो तैयार थे, अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे आलू जिनको हमने कॉर्नफ्लोर लगा के रखा हुआ था, उस छन्नी में छान के मैंने बाकी एक्स्ट्रा निकाल दिया था, और बाकी जो हमारे आलू थे उनको मैंने इस तरह कढ़ाई में डाल दिया। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है कि हमें इसको क्रंची और क्रिस्पी रखने के लिए क्या करना होगा, और हमें फ्रोज़न करने के लिए क्या करना होगा। अगर आपने अभी खाने हैं, फ़ौरन खाने इसी तरह, तो आप इनको इसी तरह डालें और फ्राई करें, खूब क्रिस्पी मतलब फ्राई कर लें इसको। जो गोल्डन कलर आना चाहिए वही कलर आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आपने करना है फ्रोज़न मेरी तरह, क्योंकि ये आधा किलो बहुत है हमारे लिए, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये
बनाया था ताकि ज़्यादा बना लिए थे, और इनको मैं हाफ डन करके इस तरह निकाल लूँगी। और जब सर्व करना होगा या खाना होगा तो मैं इसको फिर दोबारा फुल डन करके इस्तेमाल कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और मैंने हाफ डन करके निकाल दिया था, और उसके बाद जब सर्व करना होगा तो उसको मैं फिर फुल डन करूँगी। अब यहाँ पर जो था मायोनीज़ लगा देंगे, और मायोनीज़ के बाद हम लगा देंगे दूसरे ब्रेड पे हम लगा देंगे केचप। केचप मायोनीज़ अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है केचप, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ हमारे सलाद पत्ता है ये, इसको भी हम इसको मायोनीज़ के ऊपर रख देंगे। और सलाद पत्ते के ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप डाल दिया था ताकि हमारी पेटी जो है वो इससे चिपक जाए। सिर्फ डालने की वजह ये थी इसके साथ, ताकि वो स्लिप ना हो और इसी के साथ वो ज्वाइंट हो जाए। तो ये मायोनीज़ बहुत अच्छा ज्वाइंट का काम करता है, तो इसलिए पेटी से के नीचे आपने ये लाजमी लगाना है। और बस इसके ऊपर गर्मा गर्म बर्गर के ऊपर हम पेटी के ऊपर हम लग देंगे चीज़ स्लाइस, चेडर चीज़ का ये स्लाइस है ये, तो ये एक एक स्लाइस रख देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर अपना बर्गर का दूसरा हिस्सा रख देंगे, और ये हमारे बर्गर थे तैयार। बर्गर तो हो गए तैयार, अब फाइनल लुक देना था अपने, तो बस अब यहाँ इनको भी गर्मा गर्म तैयार करना था अपने आलू के फिंगर्स को। और इनको अब जो है मैं फुल डन करूँगी, यहाँ पे क्रंची करूँगी, इनको गोल्डन सा कलर लेकर आऊँगी, तो ये हमारे बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। और फिर जो बचेंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और अब आ गए थे मिर्ज़ा दस्तरखान पे, चलिए सुनते हैं। और मिर्ज़ा हाथ मुँह धो रहे थे और मैं दस्तरखान लगा के बैठ चुकी थी, इंतज़ार कर रही थी उनका। तो ये थी हमारी आज के दस्तरखान की रौनक, हमारे पेटी बर्गर, जो कि बहुत लजीज बहुत मज़े के बने थे। और बस इंतज़ार करी थी मिर्ज़ा आए तो शुरू करें खाना। और यहाँ न्यूज़ भी चल रही थी साथ साथ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह के आप मैकडोनल्ड के बर्गर बनाए भाई आप। जी, चिकन पैटीज, चिकन पेटी बर्गर, वाह भाई वाह, ये चिकन का बर्गर है इसके अंदर। वाह भाई वाह, आपने तो मैकडोनल्ड यहीं बना दिया। हाँ जी, बिल्कुल खाइए माशाल्लाह भाई, ज़ेबीज़ किचन जज़ाकल्लाह। में। चलिए काट के देखते हैं ज़रा बीच में से। वाह भाई, घर में बैठे हुए इतनी नमाज बाद मज़ा आ गया भाई। ये देखिए, वाह भाई वाह, क्या मज़ा है घर में बैठ के साफ सुथरे हैं हाँ मिर्ज़ा, चीज़ खाएं। वाह भाई, लाएं भाई टमाटो में लगाएं और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये चिप्स जो है ना बहुत क्रंची बेहतरीन बने। और इसको फ्रोज़न करने का भी मैं बताऊंगी आपको अपनी वीडियो में, जैसे कि भी आगे बताऊंगी इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, है ना, सॉफ्ट है ना मेरा चिकन, बेहतरीन जूसी है बिल्कुल चिकन। हाँ, बहुत ही उम्दा, जायका भी बड़ा लाजवाब है। अच्छा, चलिए हम भी ट्राई करते हैं। बाकी सच में बहुत मज़ा आ गया था और बहुत लजीज बने थे। बिल्कुल चिकन जो थी ना वो जूसी थी, सॉफ्ट थी। और ये जो चिप्स बनाए मैंने फिंगर चिप्स, ये यकीन करें बहुत लजीज थे। और इसको आप फ्रोज़न भी करेंगे जैसे कि अभी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो आज हमारा खाना यही है, बर्गर। माशाल्लाह हेल्दी है, सारा बेहतरीन है इसमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। माशाल्लाह बहुत जवाब नहीं है इसका, हल्का फूड बहुत। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
तो यहाँ मैंने आधा किलो जो थे आलू जो मैंने बनाए थे ये फ्राई फिंगर, तो इनको मैंने आधे फ्राई कर लिए थे अपने खाने के लिए, मिर्ज़ा के लिए और अपने लिए, और बाकी जो बच गए थे इनको अब मैं कर दूँगी फ्रोज़न। और इसको जब दिल करेगा तो बस इसको एक फ्राई करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तैयार।